हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था और आखिरी दिन इस आईपीओ को बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। जमकर पैसा बरसा है इस आईपीओ पर। तो टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, कितना पैसा लगा है और इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहाँ चेक करना है, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा इको मोबिलिटी का आईपीओ इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है, तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा कल की तारीख में बाजार स्टाइल रिटेल का आईपीओ ओपन होने वाला है, उसका भी लेटेस्ट अपडेट जानेंगे और बाकी सारे आईपीओस का अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ आपको मिल जाए और छोटा मोटा अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अपकमिंग आईपीओस वगैरह आ रहे हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है तो एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इंस्टाग्राम वगैरह पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ को जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 75 टाइम्स, 75 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है और उस पर जो पैसे लगे हैं 1,48,855 करोड़ रुपए। मतलब जमकर पैसा बरसा है इस आईपीओ पर। मतलब इतने ज़्यादा अगर पैसे देखे तो रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन है, रिकॉर्ड तोड़ पैसा बरसा है। सिर्फ 2800 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज था। एंकर लिस्ट अलग है, उसके अलावा 1,48,855 करोड़ रुपए अलग लगे हैं। तो मतलब जमकर पैसा बरसा है। और काफ़ी लोग कहते हैं हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता। अब देखिए, इतना ज़्यादा पैसा लगता है, कोई भी आईपीओ आता है लोग टूट पड़ते हैं, तो हमें अलॉटमेंट मिलेगा कैसे। अब अलॉटमेंट हो गया लॉटरी जैसा। पहले बहुत कम सब्सक्रिप्शन वगैरह होते थे तो आराम से अलॉटमेंट मिल जाता था। अब ये लॉटरी जैसा हो गया, जिसकी किस्मत होगी वो खुलती है, तो इसीलिए अलॉटमेंट नहीं मिलता है। कोई भी अच्छा आईपीओ आता है लोग टूट पड़ते हैं। मैंने भी पर्सनली 3 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर, 2 लॉट स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए हैं। आप लोगों ने कितने कितने लॉट कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किए हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्यूआईबी पोर्शन की बात करें तो 212 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 1,19,822 करोड़ रुपए लगाए गए हैं क्यूआईबीज की तरह। मतलब जमकर पैसा बरसा है। ज़्यादा पैसा क्यूआईबीज नहीं लगाया है और क्यूआईबीज इतना ज़्यादा पैसा लगाया मैंने पहली बार देखा। इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं क्यूआईबीज। एनआईआई पोर्शन 51 टाइम्स 51 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 21,500 करोड़ रुपए एनआईआईज के द्वारा लगाए गए हैं। रिटेल पोर्शन 7.44 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 7,300 करोड़ रुपए रिटेलर्स के द्वारा लगाए गए हैं। एम्प्लॉय पोर्शन 11.32 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 119 करोड़ रुपए एम्प्लॉय पोर्शन के द्वारा लगाए हैं। मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखिए तो बहुत ही बढ़िया है। सारी जो कैटेगरी है उनमें से सबसे बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। स्पेशली क्यूआईबीज ने जमकर पैसा बरसाया है। अब इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन तो हो गया, अब अलॉटमेंट के चांसेस कितने होंगे, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। तो क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर तो वैसे ही मिलना मुश्किल है। मतलब जो क्यूआईबीज है उनकी बात कर रहा हूँ। बिग एचएनआई कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन, उसके अंदर जो चांसेस है लगभग बता रहा हूँ 9% के आसपास, 9% के आसपास चांसेस है। तो काफ़ी बढ़िया चांसेस है इतने सब्सक्रिप्शन के बाद भी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की एप्लीकेशन, उसके अंदर लगभग जो चांसेस बता रहा हूँ 3 से 3.5% के आसपास। ये लगभग अंदाजन चांसेस इतने हैं। मतलब 100 में से इतने लोगों को मिल सकता है। फिर रिटेल कैटेगरी 14 से 15% चांसेस है। 100 में से 14-15 लोगों को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस रिटेल कैटेगरी के अंदर है। और कल भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई किसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस है। मैंने आपको बताया था कि बिग एचएनआई, दूसरा है रिटेल कैटेगरी, इन दोनों के अंदर चांसेस ज़्यादा हैं। और आज भी ये सीधा चांसेस आपको निकल गए परसेंटेज वाइज। तो आपने कितने लॉट कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई की हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया, मैंने 3 लॉट रिटेल में, 2 लॉट स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए हैं। तो ये हो गई अलॉटमेंट चांसेस की बात। अब आता है कि अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहाँ चेक करना है। तो की फिनटेक की वेबसाइट पर हमें सर्च करना है। 30 अगस्त मतलब कल की तारीख में, फ्राइडे को इसका अलॉटमेंट स्टेटस रात को देखने को मिल जाएगा। की फिनटेक की वेबसाइट 30 अगस्त कल की तारीख में। और मैं अपडेट वगैरह आपको दे दूंगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए। और बात करें जीएमपी की, तो जीएमपी अंदाजन बता रही है 88% के आसपास। इतनी जीएमपी है, इसी कारण लोग टूट पड़े हैं। 400 रुपये पर शेयर, 33 शेयर्स का लॉट है। 13,200 रुपये जैसा एक लॉट पर अंदाजन हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ये अंदाज़ा है, जीएमपी क्या है कि सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। 13,200 रुपये लगभग है, तो अंदाजन 88% जैसा हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों, इको मोबिलिटी का आईपीओ, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में 30 अगस्त को आखिरी दिन है। तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। देखिए, मैं जानकारी आपको सारी दूंगा पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो कल 30 अगस्त लास्ट डेट है। फाइनल डिसीजन जानते हैं। सबसे पहले इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 9.64 गुना के आसपास, लगभग 4,000 करोड़ रुपए से ऊपर लगे हैं। 9.64 गुना, 9.64 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी पोर्शन को छोड़ दे तो एनआईआई, रिटेल पोर्शन, सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। और जनरली क्यूआईबी आखिरी दिन ही ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं। एनआईआई पोर्शन 23 गुना मतलब 23 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन 9 गुना मतलब 9 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अभी तक 2 दिन के अंदर बढ़िया है। कल की तारीख में आखिरी दिन, क्यूआईबी से अच्छे सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है। जीएमपी की बात करें तो अंदाजन 36% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है।
करीबन 120 रुपये पर शेयर 44 शेयर्स का लॉट है, 5280 5280 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है। तो ये लगभग होता है 36% के आसपास, ये अंदाज़ा बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड, और जीएमपी के पूरे भरोसे ना रहें। तो अब इतना फ़ायदा देखने को मिला है, इतना सब्सक्रिप्शन है, तो अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखिए, मैंने आपको कहा भी है कि डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर देखें तो मैं 3 क्राइटेरिया लेता हूँ। सबसे पहले जीएमपी, दूसरा सब्सक्रिप्शन, तीसरा है एंकर लिस्ट। तो जीएमपी देखें तो जीएमपी अच्छी चल रही, 20% से ऊपर, अभी लगभग 36% के आसपास बता रही है। फिर दूसरा सब्सक्रिप्शन भी अभी अच्छा मिल रहा है, पर कल QIBs का आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं 1:30-2 बजे के पास अगर ज़्यादा आता है तो उस बेसिस पर थोड़ा सेफ्टी रहेगी। फिर तीसरा है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है, मतलब 1-2 बड़े नाम है, कुछ FIIs के अंदर, कुछ इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। तो मतलब तीनों ही क्राइटेरिया ठीक ठीक मैच कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ज़्यादा रिस्क नहीं है, मतलब अच्छा लिस्टिंग थोड़ा बहुत मिल जाना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। पर पर्सनली मैं अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं दे रहा हूँ। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में अगर देखें तो सेक्टर अच्छा है, ज़्यादा अभी कंपटीशन नहीं है, जो भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनमें से, और लीडिंग कंपनी है, जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनसे थोड़ी बड़ी कंपनी है ये, मतलब रेवेन्यू के मामले में। बाकी ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ROE ROC वगैरह बढ़िया है, और इसका क्लाइंट बेस अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। फॉर्चून 500 जैसी कंपनीज़ है वो भी इसकी क्लाइंट्स हैं, मतलब ये कार रेंटल सर्विस वगैरह लेती है। दूसरा एंकर लिस्ट भी ठीक ठीक है, मतलब ख़राब नहीं है। फिर इसके पास कार का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, विंटेज कार है, प्रीमियम कार है, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी कार, लिमोजिन कार, सारी कार्स इसके कलेक्शन में शामिल है, तो ये अच्छी बात है। तो ये है इसके कुछ पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में एक तो वैल्यूएशंस, वो थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी, वो सस्ती नहीं है। दूसरा है इसके जो फ्रेश इशू है वो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा का पूरा OFS है, तो थोड़ा फ्रेश इशू लेके आते, थोड़ा कार का कलेक्शन वगैरह बढ़ाते या कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में लेते तो बढ़िया रहता। बट ये चीज़ मुझे 2 नेगेटिव लगी। हाँ, ओवरऑल देखें, ओवरऑल अगर दिखते हैं इस कंपनी को, ओवरऑल विशेष ज़्यादा नेगेटिव्स नज़र नहीं आ रहे हैं, कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। और अभी फ़िलहाल के हिसाब से अगर देखें तो मैं पर्सनली लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अभी जाना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी मैंने नहीं सोचा है। और हाँ, कल मैं सेफ्टी के लिए देखूंगा पहले QIBs का सब्सक्रिप्शन कैसा आता है 1:30-2 बजे के आसपास, उसके बाद ही अप्लाई करने का सोचूंगा। और मेरा पॉसिबल हुआ तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको QIBs के सब्सक्रिप्शन का अपडेट देता रहूँगा, तो उसको ज्वाइन करके रख लीजिए। बाकी आप लोग क्या करेंगे, क्या IPO में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों अपकमिंग IPO बाजार स्टाइल रिटेल का IPO कल की तारीख में ओपन होने वाला है। एंकर लिस्ट कल की तारीख में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, मतलब अब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो नहीं आई है, उम्मीद है कि आज आ जाएगी। GMP इसकी लगभग 25% के आसपास बता रही है। 100 रुपये पर शेयर 38 शेयर्स का लॉट है, 3800 रुपये जैसा लगभग अंदाजन 25% जैसा फायदा देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी ओवरऑल देखे तो फाइनेंशियली फंडामेंटली हल्की सी वीक नजर आ रही है, और कल मैं और आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। फिर गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग का IPO, उसकी GMP अभी तक ओपन नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।